भक्तजनों, इस संसार में भगवान के बहुत ही परम भक्त हुए हैं। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने हृदय में भगवान को ऐसे स्थापित कर लिया कि उनके हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, दम, कपट सब बाहर निकल गया। ऐसे एक त्यागी भक्त विठल दास की कथा को सुनते हैं। ये त्यागी भक्त विठल दास भगवान के परम भक्त कैसे बने और इनका जन्म कैसे हुआ, तो सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर कहानी। दक्षिण के एक ब्राह्मण कुल में दो सगे भाई राज पुरोहित थे। ये राजा के पुरोहित थे। घर में संपत्ति थी। दोनों विद्वान थे, परंतु धन है ही बुराइयों की जड़। दोनों भाइयों में धन के कारण मनमुटाव हो गया। अलग अलग होकर रहने के लिए बंटवारे के समय दोनों भाइयों ने झगड़ा करने लगे। जब दोनों भाई झगड़ने लगे तो अब झगड़े की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि लोभ आते ही सत्य, दया आदि सद्गुण चले जाते हैं। माना कि वह ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण थे, ज्ञानी भी थे, लेकिन लोभ के साथ असत्य, अन्याय, छल, चोरी, कपट, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा आदि दुर्गुण रहते हैं। लोभी मनुष्य की विद्या, बुद्धि कुछ काम नहीं आती। लोभ उसे अंधा कर देता है। दोनों भाई धन के लोभ से झगड़ पड़े और एक दूसरे को मारकर मर गए। जब दोनों भाई आपस में लड़ते लड़ते मर गए, अब तो घर में बहुत ही कलह हो गया। इस ब्राह्मण परिवार में उनकी विधवा पत्नियां और छोटे भाई का एक लड़का विठल दास ही था। बालक विठल दास जब समझने सोचने योग्य हुआ, तब अपने पिता तथा तायु की मृत्यु का कारण धन को समझने के कारण उनकी धन से विरक्त हो गई। जब विठल दास ने विचार किया कि हमारे परिवार में हमारे पिता और हमारे ताऊ धन के कारण लड़कर मर गए, तो उन्होंने धन को त्याग दिया। संसार के सभी भोग धन पर आश्रित हैं और धन है अनर्थों की जड़। अतएव विठल दास की चित्तवृत्ति सभी भोगों से हट गई। वे भगवान के चिंतन भजन में लग गए। माता ने अपने इकलौते पुत्र को इस प्रकार घर तथा संसार से उदासीन देखा। माता सोचने लगी, मेरा पुत्र बिल्कुल सन्यासी की तरह रह रहा है। तो उसे भय हुआ कि कहीं यह गृह त्यागी ना हो जाए। उन्होंने पुत्र का विवाह कर दिया, परंतु जिसके हृदय में सच्चा वैराग्य है, जो एक बार भगवान के भजन का दिव्य रस अनुभव कर चुका है, वह कहीं इस प्रकार माया के बंधन में बांधा जा सकता है। वो तो माया से अलग ही हो चुका है। दिनों दिन विठल दास का ईश्वर में प्रेम ही बढ़ता गया। भगवत स्मरण के बिना अब उसका एक क्षण भी नहीं बीतता था। विठल दास हमेशा भगवान के ध्यान में रहने लगे। भगवान की पूजा करके वे हाथों में करताल लेकर गोविंद, गोपाल, श्याम, यशोदानंदन आदि श्री हरि के दिव्य नामों का कीर्तन करते प्रायः मूर्छित हो जाते थे और उनके मन और तन में एक ही लगाव था, मेरा श्याम सांवरा है और दूजा नहीं कोई है। मेरा श्याम सांवरा है, दूजा नहीं कोई है। गाते गाते मूर्छित हो जाते थे और 3-3 घंटे बेसुध पड़े रहते। भगवत भक्त संतजन उनकी ये दशा देखकर
बहुत प्रसन्न होते। सभी महात्मा यही कहते थे, ये भक्त है प्रभु का, ये जान लीजिए। ये भक्त है प्रभु का, ये जान लीजिए। मिलना पड़ेगा उनको, ये मान लीजिए। ये भक्त है प्रभु का, ये जान लीजिए। धीरे धीरे विट्ठल दास की चर्चा नंगर में पहुंच गई। राजा ने अपने पुरोहित पुत्र का समाचार मंत्री से सुना। सोचने लगे, जो हमारे पुरोहित मरकर आपस में लड़कर मर गए थे, उनका एक पुत्र, छोटे पुरोहित का पुत्र बहुत ही भगवान का भक्त बन गया, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत सा धन वस्त्रादि उन्होंने विट्ठल दास के यहाँ भिजवाया, किंतु विट्ठल दास ने उसे लौटा दिया। राजा की श्रद्धा इस त्याग को देखकर और भी बढ़ गई। उन्होंने विशिष्ट लोगों को भेजकर पुरोहित पुत्र के पास प्रार्थना भेजी, अपनी पदरज से इस घर को, कुटुंबों को पवित्र करें और हमारे घर पधार कर हमें धन्य करें। विट्ठल दास ने ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे भगवान नाम का कीर्तन करते हुए राज सदन पहुँचे। राजा ने उनका पूजन किया। आदर सत्कार के बाद राजा ने उनसे हरि कीर्तन सुनाने की प्रार्थना की। राजा कहने लगे, हे भक्त विट्ठल दास, हमें अपने स्वामी हरि कीर्तन सुनाएं, भगवान का नाम कीर्तन सुनाएं। भक्त को अपने भगवान का गुण गाने से अधिक तो और कोई भी प्रिय कार्य है ही नहीं। विट्ठल दास ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया। असुर सदा के देवताओं से शत्रुता करते रहे, क्योंकि असुरों को भगवान का भजन कभी अच्छा नहीं लगा। उस समय विट्ठल दास के भी कुछ ऐसे असुर हो गए थे, जो उन्हें भगवान का भजन करते देख उनको बहुत ही घृणा होने लगी। इसी प्रकार आसुरी वृत्ति के लोग अकारण संत सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और उन्हें पीड़ा देने का अवसर ढूंढते रहते हैं। विट्ठल दास से भी कुछ दुर्जन द्वेष करने लगे थे। उन सबको विट्ठल दास की प्रेम मूर्छा दम जान पड़ती थी। वो तो यही कहते थे, ये सब ढोंग है, ये कोई भक्ति भक्ति नहीं है। राजा के यहाँ कीर्तन के लिए खुली छत पर आयोजन किया और जानबूझकर विट्ठल दास का आसन ऐसे स्थान पर रखा कि यदि वे मूर्छित होकर गिरें तो छत से नीचे जा पड़े। ये कूटनीति दुर्जनों ने बना ली थी। उन दुष्टों के अतिरिक्त और किसी को इस बात का पता नहीं था। यथा समय कीर्तन प्रारंभ हो गया, सभी श्रोता आनंद मग्न हो गए। विट्ठल दास कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। वो भगवान के भजन में खो गए। कन्हैया तेरे चरणों का हमें अनुराग मिल जाए, समरिया तेरे चरणों का हमें अनुराग मिल जाए। तुम्हारी चाहतों का अब मुझे बैराग हो जाए, कन्हैया तेरे चरणों का हमें अनुराग मिल जाए। भगवान के कीर्तन में वो खो गए। अब तो ऐसे खो गए कि उन्हें नृत्य करते करते अपना ध्यान ही नहीं रहा। सभी श्रोता मंत्र मुग्ध से थे, वो भी मस्ती में झूम रहे थे। किसी का ध्यान नहीं गया कि विट्ठल दास के छत से गिरने की संभावना है। वे मूर्छित होकर गिरे और छत से नीचे धड़ाम से चले गए। सब लोग घबरा उठे। राजा स्वयं दौड़े हुए नीचे आए। नीचे विट्ठल दास के हृदय की धड़कन बंद हो चुकी थी, क्योंकि बड़े ऊंचाई से नीचे गिरे थे।
सबको बड़ा दुख हुआ, किंतु मृतक देह को उनकी माता के पास भेजने के अतिरिक्त और उपाय भी क्या था। राजा ने बहुत सा धन देकर उनकी माता को किंचित संतोष कराने का प्रयत्न किया। माता के दुख का कोई क्या वर्णन करेगा। उसे एक क्षण भी आशा नहीं रही। अब क्या करे। माता रोने और पीटने लगी, लेकिन फिर उसे ये भाव आया कि हमारा विट्ठल ऐसे मर नहीं सकता कि उसका पुत्र कहीं सदा की भांति मूर्छित हो गया हो। वह जानती थी कि विट्ठल दास कई दिन मूर्छित पड़े रहते हैं, अतएव शरीर का दाह कर्म उसने नहीं कराया। एक चद्दर से उसे ढककर वह प्रतीक्षा करती रही। जब चौथा दिन हुआ तो चौथे दिन विट्ठल दास उस महामूर्छा से जागे। माता ने उनसे सब बातें बताई। छत से गिरने पर भी प्राण बच गए। इसे उन्होंने भगवान की कृपा माना। अब इस नगर में यह घटना उन्हें प्रसिद्ध कर देगी। विट्ठल दास सोचने लगे, जब लोग मुझे देखेंगे कि 4 दिन के बाद ये फिर जीवित हो गए, तो लोग हमारे पास हजारों की संख्या में आएंगे और मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रतिष्ठा से सभी महापुरुष दूर भागते हैं। विट्ठल दास ने भी यह स्थान छोड़ देने का निश्चय कर लिया। आधी रात को अकेले विट्ठल दास चुपचाप घर से निकल पड़े। सवेरे उन्हें न देखकर माता तथा पत्नी विलाप करने लगी। समाचार पाकर राजा ने चारों ओर दूत भेजे, पर विट्ठल दास का कोई पता नहीं लगा। माता अपने पुत्र के लिए दिन रात रोने और तड़पने लगी। दयामय भगवान का अपने भक्त की जननी का यह दुख सहन नहीं हुआ। एक रात स्वप्न में माता ने विट्ठल दास के मथुरा होने का पता पाया, क्योंकि भगवान ने स्वयं आकर के उन्हें ये सपना दिया। पुत्र वधू को लेकर वह नाना प्रकार के कष्ट सहती मथुरा पहुंच गई। माता के आग्रह से विट्ठल दास ने उन्हें अपने पास रख लिया। अब सकुटुंब वे भगवान का भजन करते हुए ब्रज में वास करने लगे। विट्ठल दास की पत्नी पतिव्रता थी। पति और सास की सब छोटी बड़ी सेवा बड़ी ही तत्परता से वह किया करती थी। एक दिन चूल्हा पोतने के लिए मिट्टी लाने गई तो मिट्टी खोदते समय उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान की एक सुंदर मूर्ति मिली और मूर्ति के पास उसने बहुत सा धन देखा। उस पतिव्रता पत्नी ने जब इतना सारा धन देखा तो वह अचंभित हो गई। मन में धन का तनिक भी लोभ नहीं आया। उसने पतिदेव से आकर सब बातें बता दी। जब विट्ठल दास की पत्नी ने बताया तब विट्ठल दास ने कहा, अरे नाना, यह जिसकी भूमि है, भूमि में मिला धन भी उसी का है। उसे बता दो, वह धन अपना यहाँ से ले जाए। इस प्रकार भूमि का स्वामी बुलवाया गया तो उससे विट्ठल दास ने कहा कि ये धन आपका है। तो उसने कहा, महाराज, यह धन तो आपका है, मेरा होता तो मुझे पहले ही मिल जाता, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जब दोनों में विवाद होने लगा, विट्ठल दास कहने लगे ये आपका है और वह खेत का मालिक कहने लगा नहीं, ये धन आपका है। जब दोनों में विवाद हुआ तो इस बात पर पंचायत पड़ी। आज का समय क्या है? आज का समय ये है, आज जबकि झूठ बोलकर, धोखा देकर, नाना प्रकार के पाप करके दूसरे का धन छीन लेना, ये ठग लेना सब में बड़ी गौरव की बात मान ली है। सभी सोचते हैं किसी के साथ छलकपट करना तो हमारा बहुत ही गौरव बढ़ेगा। अरे मैंने उसे ठग लिया। कोई कहता अरे मैंने उसके साथ ये कपट छल कर दिया। अब तो हर प्राणी में यही भावनाएं उत्पन्न रहती हैं, जबकि समाज का ऐसा पतन हो गया है
कि हम कैसे अपने समाज के उस पवित्र समय को समझ सकते हैं कि जिस समय एक दूसरे का धन लेने की तो बात छोड़ो, मिला हुआ भी धन कहते हैं ये तुम्हारा है। वह भी हमारे समाज का ही धन्य समय था। पंचायत में एक झगड़ा आया था। निपटाने के लिए झगड़ा झूठ धोखाधड़ी या छल कपट का नहीं था। झगड़ा यह था कि ये भूमि स्वामी कहता है कि उसने अपनी भूमि जब किसी को दे दी तब भूमि के साथ उसके बाहर भीतर की सब वस्तुएं भी दे दी गई। अब भूमि लेने वाला ये कहता है कि भूमि में निकला धन उसका नहीं होकर, जबकि पहले जिसकी भूमि है उसी का है और यह धन उसे ले ही लेना पड़ेगा। दूसरे पक्ष का तर्क भी दुर्लभ नहीं था। वह कहता था भूमि लेते समय हमने केवल भूमि का ऊपरी उपयोग देखकर ही उसे लिया था। भूमि में इतना धन है ये पता ना हमें ज्ञात ही था, ना भूमि बेचने वाले को। भूमि में इतना धन है यह जानकर भूमि का स्वामी कभी हमें थोड़े मूल्य में भूमि ना देता। अतः भूमि के भीतर का धन बिका हुआ नहीं माना जा सकता। भूमि का पहला स्वामी अपने धन को क्यों नहीं उठाता? उसके धन न उठाने से हमारी भूमि गिरी पड़ी है। हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। धन हमारा बिल्कुल नहीं है। अब तो झगड़ा बढ़ता ही गया, क्योंकि विठल दास कहते थे ये धन मैं नहीं लूंगा और भूमि का स्वामी कहता था ये धन मैं नहीं लूंगा। पंच लोग बड़े परेशान थे। पंचों ने फिर बाद में सोच समझकर ये फैसला किया। पंचों ने फैसला किया धन अकेला नहीं मिला है, धन के साथ भगवान की मूर्ति भी मिली है जो शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए श्री नारायण है। अतः धन भगवान का है। जहाँ भगवान की मूर्ति मिली है वह स्थान भी भगवान का है। अगर उनका ना होता तो वे वहां क्यों रहते? तो सभी पंचों ने यह निर्णय किया कि वहीं एक मंदिर बनवाकर उसमें भगवान को विराजमान करा दिया जाए और धन को मंदिर की सेवा पूजा के लिए लगा दिया जाए। यह फैसला सभी को अच्छा लगा। दोनों पक्ष इस निर्णय से संतुष्ट हो गए। मंदिर बनवा दिया गया। विठल दास सपरिवार भगवान का भजन पूजन स्मरण करते हुए उसी मंदिर में निवास करने लगे और श्री हरि का भजन पूजन करने लगे। भगवत प्रेमियों, जीवन भर विठल दास उसी मंदिर में भगवान का नाम कीर्तन करते रहे। हमारे मन बस गए श्याम हरि, हमारे मन बस गए श्याम हरि, मोए उनकी शरण मिली, उनकी शरण मिली, हमारे मन बस गए श्याम हरि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।